तो वही बेसिकली जब आप अगरबत्ती मशीन खरीदने का डिसाइड करते कि चलें एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप मार्केट में उतरते हैं। तो बेसिकली आपको दो तरह की मशीन मिलती है। एक होती है मेड इन इंडिया और एक होती है मेड इन वियतनाम। तो जो मेड इन इंडिया मशीन होती है वहाँ पे भी एक माफिया काम करता है, एक स्कैम काम करता है, एक पूरा गैंग काम करता है। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। जब आप इंडिया मशीन लेने जाते हैं तो आपको दो तरह की इंडिया मशीन, जब आप मशीन लेने जाते हैं रेदर, तो आपको दो तरह की मशीन मिलती है। एक होती है मेड इन इंडिया और एक होती है मेड इन वियतनाम। अब एज ए इंडियन आप सोचोगे कि यार इंडियन मशीन ले लेते हैं, बट कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ चीज़ें इंडिया में डेवलप होने में अभी भी बहुत वक्त है। अगर इंडिया हर चीज़ में स्किल डेवलप कर लेता है, हर चीज़ में अगर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन देख लेता है, तो हम लोग वर्ल्ड के लीडर होते हैं, हम लोग चाइना पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू अगरबत्ती, पूरा मार्केट ही चाइना और वियतनाम में डिपेंडेंट है। आप देख रहे हैं ये जो धूना बन रहा है, ये धूना स्टिक बन रहा है, इससे ये धूना भी इंडोनेशिया और बैंकॉक से इंपोर्ट होकर आता है, इंडिया में नहीं बनता है। जो चाइना स्टिक हम लोग यूज़ करते हैं वो स्टिक भी चाइना, जैसा नाम है, चाइना से इंपोर्ट होकर आता है। अगरबत्ती में जो रॉ मटेरियल लगता है लाइक T1 वुड डस्ट जो एक सुपर फाइन वुड है, वो वियतनाम से आता है। जॉस पाउडर जो एक नेचुरल बाइंडिंग कंपाउंड है, वो भी वियतनाम से आता है। तो बेसिकली पेट्रोटिज्म ठीक है, बट व्हेन इट्स कम टू बिजनेस आपको समझना पड़ता है कि किस तरह का मॉडल है और कैसा ये पूरा बिजनेस काम करता है इसके बारे में। तो कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, मशीन्स। तो जब हम इंडिया मशीन लेने जाते हैं तो आपको दो तरह की मशीन मिलती है। या तो इंडिया में आपको बहुत महंगी ब्रांडेड मशीन मिलेगी, जैसे ये एक ब्रांडेड मशीन है, मैं नाम बीप कर दूँगा बिकॉज मैं किसी ये वीडियो को स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैं किसी कंपनी का नाम लूँगा ही नहीं, इंडियन कंपनीज का तो नाम नहीं लूँगा। तो सबसे पहले कुछ कंपनीज आती है, सो इन लोगों ने डेवलप किया है टेक्नोलॉजी। अब सबसे बड़ी बात होती है, ये वियतनामी ने मशीन तो बनाया है, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती कर दी कि इंडिया में पेटेंट नहीं लिया। तो पेटेंट नहीं लिया तो इंडियन कंपनी ने बहुत जम के वियतनाम मशीन का कॉफ़ी बनाया। और कुछ कंपनीज जो है वो एक्चुअली इस चीज़ में बहुत आगे चली गई है मशीन बनाने में। जैसे अब ये लोग जो मशीन आपको बेचते हैं, इसका हवाई से एक यूँ टाउन पे काफ़ी ज़्यादा होता है, 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000 कुछ दाम में आपको 2 यूँ टाउन मिल जाएगा। और दूसरी बात, सिर्फ मशीन लेना इज़ नॉट अ बिग डील, मशीन आप कभी भी ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, उसका मैकेनिक और आफ्टर सेल सर्विस, विच इज़ पैथेटिक फॉर दिस बिग कंपनीज इन इंडिया। बिकॉज दिस बिग कंपनीज, ये बड़ी कंपनी जो है, इनका जो कस्टमर ऑडियंस है ये है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में, जो एक साथ 10 मशीन लगा रहे हैं, 20 मशीन लगा रहे हैं, 50 मशीन लगा रहे हैं। पैसे की कमी नहीं है, फ़्लाइट करके गुजरात जा रहे हैं और वहाँ से 20 मशीन उठा के ला रहे हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस अगरबत्ती इज़ एक्चुअली MSME इंडस्ट्री, दैट इज़ मिड एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पे लोग ये जो इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री को जो चला रहे हैं वो 80% छोटे व्यापारी है जो घर में अपना मशीन लेके चला है। तो अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और इतना हाईटेक मशीन लेके भी अगर आपको वो सेटिस्फैक्शन ना मिले, तो आई डोंट थिंक इंडिया मशीन की तरफ जाना चाहिए। दूसरी बात कि जब आप इंडिया मशीन लेते हो तो सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है, आप सस्ता के चक्कर में, मेरे पास तो ही कंपनी है और 200-300 कॉल पड़े है जहाँ पे लोगों ने 50,000 रुपये में इंडिया मशीन गुजरात से लाया, असेंबल्ड मशीन। वो मशीन कभी परफॉर्म नहीं करती। आप देखिए ओरिजिनल यूटाउन या वियतनाम की मशीन का परफॉर्मेंस देखिए, जब ये मशीन चलती है ना तो ये नॉन स्टॉप चलती है और इसका चलने का एक स्टाइल ही अलग है, क्योंकि इसमें पूरा एक गियर बॉक्स सेटअप है जो पूरा गियर बॉक्स मैनेज करता है और प्रेशर मैनेज करता है। तो या तो आपके पास महंगी मशीन ले लो भैया, 1,80,000 2,00,000 की मशीन ले लो, 4G 6G 8G जो भी है, और या तो आप सस्ती मशीन देखो गुजरात से जो 40-45 में मिलती है। पर हम लोग नहीं बेचते वो मशीन, मेरे को नहीं चाहिए प्रॉफिट। मैंने GST बनाया है, वेबसाइट बनाया है, एक 300 साल पुरानी इंडस्ट्री को मैं मॉडर्नाइज करना चाहता हूँ।
मैं अमेज़ॉन में भी पार्ट्स लाया, फ्लिपकार्ट में भी लाया। तो अपना मकसद वो नहीं है, पैसा कमाना है। ऑफकोर्स पैसा बिना तो भैया सर्वाइव होता नहीं है, और मुझे ही पता है कि मैं कितना ही प्रॉफिट कमा रहा हूँ। लेकिन तब भी एज अ बिजनेस प्रिंसिपल मैं सभी में डुप्लीकेट मशीन, इंडिया मशीन या ऐसा मशीन नहीं बेचूँगा। तो मैंने पर्सनली खुद नहीं यूज़ किया, और जब तक मैं कुछ सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं हीरो फाउंड की मशीन प्रमोट करता हूँ और बेचता हूँ, बिकॉज आई हैव पर्सनली यूज्ड इट, टेस्टेड इट, एंड आई हैव सीन द परफॉर्मेंस। सो बेसिकली ये हो गया इंडिया मशीन की बात। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप सस्ता माल लेते हो तो सस्ता माल लो, और अगर आप महंगा लेना चाहते हो तो एक्सट्रीम महंगा लेके इंडिया मशीन कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट इसके बदले जब आप वियतनाम ऑप्शन में जाते हो तो आपको व्यू सॉन्ग मिलता है, नवी सेट मिलता है, डाउन टाइम मिलता है, जैसे ये मशीन डाउन टाइम का है, और ये मशीन भी शायद वियतनाम से ही है। तो जब आप ऐसे ब्रांड्स में जाते हो, इसमें भी सबसे जो बेस्ट ब्रांड है वियतनाम का वो है ह्यूटाओ। आई पर्सनली थिंक कि ह्यूटाओ के ऊपर वियतनाम का कोई और मशीन नहीं है। हाँ, उसके बाद आता है नवीटेक, उसके बाद आता है डॉन टाइम। जो ह्यूटाओ है वो 1 HP मोटर है, और परफॉर्मेंस के नाम पे भाई पूरा इंडिया मान चुका है, पूरा दुनिया मान चुका है। अब लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये वियतनामी मशीन का कम्युनिकेशन गैप रह जाता है कस्टमर के साथ, क्योंकि ये लोग बहुत कम मार्जिन में एक्सपोर्ट करके इंपोर्टर्स को भेज देते हैं, जो बड़ा पैसा लगा के कंटेनर हिसाब से माल इंडिया ले आते हैं और मोनोपोली काम करते हैं। लेकिन वियतनामीज को तो अपना माल स्टॉक क्लियरेंस मिल जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, एक लंबा गैप रह गया, आफ्टर सेल सर्विस रह गया, एजुकेशन रह गया, और ये जो मशीन्स है ये कुछ अमीरों के हाथ में रह गई, जो मैं होने नहीं दूंगा, और ये इंडस्ट्री को मैं न्यूट्रलाइज कर दूँगा। फिर था कैसे वो तो देखा जाएगा। तो बेसिकली जब आप मशीन लो तो वियतनाम मशीन लो, ह्यूटाओ लो, और भाई इतना मैं एविस इंडस्ट्रीज ने आपको उतना ज़्यादा ईजी कर दिया है प्रोसेस। सिंपल गूगल में जाओ, लॉगिन करो अगरबत्ती.com में, ऑर्डर प्लेस करो। एक बार ऑर्डर प्लेस हो जाता है, हम आपको पर्सनली भी कॉल करेंगे, पूरा डिटेल्स ले लेंगे कैसे मशीन पहुंचाना है, क्या है। बट रियल बिजनेस बॉस या हवाबाजी और बाई बैक, आप हमसे एक मशीन लो तो आप कुछ सोचो। तो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली बात कर रहे हैं माफिया के बारे में, जो इंडस्ट्री माफिया है, इंडस्ट्री स्कैम है अगरबत्ती का, उसी के बारे में। तो सोचो, फॉर एग्जांपल आप एक इंडिया मशीन खरीदते हो जिसका प्राइस 40,000 है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन आप सिर्फ इसलिए ले लेते हो उसको कि आपको बाई बैक का ऑफर मिलता है कि भैया ज़िंदगी भर माल बनाओ और आपको बेचो। ज़िंदगी भर किसी चीज़ की गारंटी नहीं होता भाई, कोई चीज़ से माल लेने का। आप वही मशीन 1.5 लाख में लेते हो, तो जो आपको मशीन बेच रहा है वो ऑलरेडी 40-80,000 आपसे कमा लिया, 40,000 लगा। और उसके बाद क्या कर रहे हो, तो इसके बाद आप जो बैम्बू स्टिक खरीद रहे हो वो इतना महंगा खरीद रहे हो कि आप बाहर कहीं बेच नहीं सकते, और फिर पूरा महीना काम करके आप उसके पास पहुँचते हैं एक लिटिल मार्जिन के लिए। उससे अच्छा है आप खुद प्रोड्यूस करो, खुद बेचो, अपना माल खुद बेचो, ब्रांडिंग करो, पैकेजिंग करो। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, माफिया कैसे काम करती है। अब यहाँ पे इंडियन मशीन का माफिया मैंने आपको बताया, एक है डुप्लीकेट, एक है पार्ट्स नॉट अवेलेबल और बिग प्लेयर्स। और वियतनाम में बहुत बड़ा स्कैम भी, ऐसे ही स्कैम वियतनाम मशीन में भी है। तो जब आप वियतनाम मशीन लेते जाते हो तो वहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, 2 या 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो ओरिजिनल मशीन खरीदो, ओरिजिनल ह्यूटाओ, नवीटेक जो भी है, और दूसरा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है रिफर्बिश मशीन, मतलब वियतनाम मशीन को ही फिर से नया से बना के बेचने लायक बना देना। और तीसरा ऑप्शन रहता है कॉपी मशीन। तो भाई कॉपी नहीं, ओरिजिनल मशीन ह्यूटाओ लो। अगर अगर मेरा बिज़नेस बड़ा हुआ, क्योंकि देखिए वही मेरा बिज़नेस स्ट्रैटेजी ही पूरा अलग है। मुझे नहीं खोलना है कोई दुकान, मुझे नहीं बैठाना है कोई लड़की अपने रिसेप्शन में, और मुझे नहीं करना है तामझाम, और मुझे मजबूर लोगों को और बेवकूफ़ बना के उनसे 1.5 लाख रुपए नहीं निकलवाना है। वो मेरा बिज़नेस मॉडल नहीं है। मुझे ऑनलाइन में अपना वेबसाइट है,
सारा ऑर्डर ऑनलाइन प्रोसेस करना चाहता हूँ, ऑल इंडिया डिलीवरी करना चाहता हूँ। लेट्स टॉक रियल बिजनेस, शिट इधर उधर की बातें और घुमा फिरा के और बीटिंग अराउंड द बुश नहीं। माल बेच के ही पैसा कमाना चाहता हूँ मैं, मशीन बेच के। और आगे जाके अगर ये बिज़नेस बढ़ा रहा तो मैं ऑथेंटिसिटी लेवल इतना हाई कर दूँगा, बारकोड सिस्टम ला दूँगा जहाँ स्पेयर पार्ट्स मशीन आप लॉगिन करके हमारे वेबसाइट में बारकोड डाल के ही उसका ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते, जो वियतनाम में ही रजिस्टर्ड हो। तो ऑथेंटिसिटी लेवल एकदम 100% पकड़ूंगा। लेकिन इस सब चीज़ के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, और इस सब चीज़ के लिए चाहिए पैसा और R&D मैं करके रखा हूँ। और पैसे मेरे पे है नहीं, क्योंकि मैं किसी को टोपी बनाता नहीं हूँ, मैं किसी को बेटू बनाता नहीं हूँ। जो ओरिजिनल मशीन का प्राइस है वही लेता हूँ मिनिमम मार्जिन रख के, और असली पार्ट्स असली मशीन बेचता हूँ। अगर शायद डुप्लीकेसी करता तो अभी तक पैसे बना लिए होते। 10-20 मशीन तो मैंने बेचे ही हैं, लेकिन वो अपना पॉलिसी नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यही पकड़े चल रहे अपने। तो ऐसे ये पूरा माफिया काम करता है। इसमें सबसे बड़ा गलती है कस्टमर पर, क्योंकि सबसे पहला लालच आप यूट्यूब में यही सोचते हो कि भाई माल बना तो लेंगे, एक मशीन खरीद तो लेंगे, बेचेंगे कहाँ। चलो भाई जिससे मशीन लेते हो उसी को मशीन बेच बेचे। तभी ये बायबैक स्कैम जन्मा है, तभी इसकी फकिंग हुई है। तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि यार ठीक है यार, 50,000 मशीन 1.5 लाख में बेच दो, 1 लाख तो प्रॉफिट कमा ही है। वो कितना ही बना लेगा माल और कितना ही प्रॉफिट हमसे कमा लेगा। 10,000 प्रॉफिट कमा लेगा 2-3 महीना, 20-30 हज़ार रुपये। उसके बाद नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे माल, क्या ही कर लेगा। एक कंपनी है मेरी, मेरे पास ढेरों कॉल पड़े हैं। मैं आगे जाके आपको, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर नहीं, मैं आगे जाके आपको और वीडियो व्यूज़ भी दिखाऊँगा, मशीन की हालत दिखाऊँगा, ऑडियो क्लिप सुनाऊँगा जहाँ कस्टमर अपने घर का गहना बेच के मशीन ले रहे हैं और साथ में ऐसा हो रहा है। तो ये जो है ये आपको रिटन डॉक्यूमेंट देते हैं, बाकायदा स्टैम्प पेपर में लिखते हैं। सब भी काम नहीं आता भाई। फोर्थ के चक्कर ये हियरिंग का 750 रुपये लगता है। आप दोगे एक हियरिंग का 750 रुपये, लॉयर करोगे तो अल्टीमेटली ये सब ठंडे बस्ते में चला आता है। तो भाई ये सब बायबैक स्कैम में मत पड़ो। अगर आप ओरिजिनल धंधा करना चाहते हो, जस्ट गो टू आवर वेबसाइट, 3 क्लिक में आप मशीन बाय करो, पैन इंडिया डिलीवरी लो, बैठ के माल बनाओ, खुद बेचो। नहीं बेच सकते, हमारे वेबसाइट में जाओ। हमारे वेबसाइट में भी एक फीचर है जहाँ पे आप लॉगिन करो और मेंबरशिप खरीद लो और अपना प्रोडक्ट लिस्ट करो। डायरेक्ट कस्टमर पाओ इंडिया मार्ट की तरह। इंडिया मार्ट आपसे महीना का, साल का 30,000 रुपये लेता है, हम लोग सिर्फ 15,000 रुपये लेंगे और पूरा प्रमोट करके देंगे। You log into our website agarbatti-cart.com. Let's modernize the trade. Let's kill all the middlemen. Let's destroy all the importers जो सारा का सारा धंधा अपने बेल्ट के नीचे लेके बैठे हुए हैं, सिर्फ उनके लिए, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इस मार्केट को न्यूट्रलाइज करके रहेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और बताइए आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि नहीं।